प्रिय विद्यार्थियों, कल हमने सूरदास का जो सूरदास के पद हैं वात्सल्य प्रेम से संबंधित उनका हमने अध्ययन किया था। आज के वीडियो में हम सूरदास का जो गोपी प्रेम है, सूर सागर से लिया गया है गोपी प्रेम, जो गोपियों को और कृष्ण के मध्य जो प्रेम भावना है उसका वर्णन करते हुए सूरदास जी जो कहते हैं उसका हम अध्ययन करेंगे। आज सूरदास का किस संबंध से है, इनकी भक्ति किस प्रकार की थी, जन्म कहाँ हुआ, मृत्यु कहाँ हुई, इनका बारे में हम जान लेते हैं। महाकवि सूरदास जन्म कहाँ हुआ था? रुणकता में। और रुणकता कहाँ है? मथुरा में। और मथुरा कहाँ है? उत्तर प्रदेश। अभी उत्तर प्रदेश चर्चा में है ना? क्यों चर्चा में है? उत्तर प्रदेश में चुनाव है, चलो सबसे ज्यादा आगे से हाँ, और सती हुई है तो 70 से आगे से हाँ हाँ पास वाले में हुई पास वाले। सूरदास में गोपी प्रेम, गोपी प्रेम गुरु का नाम वल्लभाचार्य, सगुण भक्ति धारा के प्रमुख कृष्ण भक्त कवि। ये सगुण भक्ति धारा से संबंधित प्रमुख कृष्ण भक्त कवि है। कृष्ण की उन्होंने आराधना की सगुण रूप में। पहले ये ईश्वर की दीनता पर भक्ति करते थे, फिर धीरे धीरे जब गुरु की शरण में आए, वल्लभाचार्य जी से मिले, और मिलने के बाद में वल्लभाचार्य जी ने कहा कि सूर है काई को गिरियात है, कुछ भगवत लीला किया। फिर उन्होंने धीरे धीरे कृष्ण की लीला का वर्णन करने लगे। कृष्ण को बाल रूप वर्णन किया, कृष्ण को सखा के रूप में वर्णन किया, इसलिए इनकी भक्ति सखा भाव की। कैसी है? सखा भाव की। तो आज हम गोपी प्रेम का जो अध्ययन करने जा रहे हैं। जो गोपियों का प्रेम है वो किस प्रकार का प्रेम है, कृष्ण और गोपियों का प्रेम है, उसका बखान सूरदास जी करते हुए कह रहे हैं कि हरिमुख विदु मेरी आँखियां चकोरी, राखे रहती ओट पट जतननी, तौ ने मानती कितिक निहोरी, बरबस ही इन गही मूढ़ता, प्रीति जाई चंचल सो जोरी, विबस भई चाहती उड़ी लागन, अटकती नेक अंजन की डोरी, बरबस सही इन गही चपलता, करत फिरत हम हूँ सो चोरी, सूरदास प्रभु मोहन नागर, वर्षी सुधा रस सिंधु जकोरी। इसमें महाकवि सूरदास जी कह रहे हैं कि हरिमुख गोपियों के माध्यम से कह रहे हैं ना, तो इसमें गोपियां कह रही है कि क्योंकि सूरदास जी कह रहे हैं और सूरदास गोपियों के बारे में वर्णन कर रहे हैं, तो वर्णन गोपियों और कृष्ण का हो रहा है। तो इसमें कह रहे हैं कि जो हरिमुख विबुध मेरी आँखियां चकोरी, अर्थात गोपियां कह रही है कि जो कृष्ण की जो हरि का अर्थ भगवान श्री कृष्ण, मुख का अर्थ मुख, विदु का अर्थ चंद्रमा, विदु का अर्थ होता है चंद्रमा, अर्थात गोपियां कह रही है कि जो भगवान श्री कृष्ण का मुख है वो चंद्रमा के समान सुंदर है, आँखियां चकोरी, अर्थात उनकी आँखियां चकोर पक्षी की तरह है। कैसे है? चकोर पक्षी की तरह है। राते रहती ओटपट जतननी, तौ ने मानती कितिक निहोरी, और हरि को मुख देखने के लिए, उनकी आंख देखने के लिए मेरी आंखें हैं। राखे रहती ओटपट जतनी, मैं ओट अपने जो पलक रूपी ओट में
जो पलक रूपी वस्त्र में उसको ढकना चाहती हूँ अपनी आंखों को, अर्थात कृष्ण का मुख नहीं देखना चाहती हूँ, फिर भी जो कृष्ण का प्रेम है वो रहा नहीं जाता, उससे रहा नहीं, उसके बिना रहा नहीं जाता, फिर भी मैं कृष्ण के मुख को देखती रहती हूँ। और फट जतनी, अर्थात देखना नहीं चाहती हूँ, फिर भी मेरी आंखें देखने का प्रयत्न करती है। जतनी करने का अगला प्रयत्न, कोट का अर्थात छिपना, अर्थात मेरी आंखों को मैं बंद करती हूँ। ये अपनी पलते हैं ना, ये पर्दे आंखों के पर्दे हैं ना, मैं उनको बंद करना चाहती हूँ, फिर भी वो बंद नहीं होती है। देखना चाहती है कृष्ण के रूप सौंदर्य को, देखना चाहती है कृष्ण के जो चकोर मुख को, अर्थात चकोर पक्षी की तरह जो उनकी आंखें हैं, उसका जो सुंदर चंद्रमा के समान मुख है, उसको मेरी आंखें हैं वो देखना नहीं भूलना चाहती है, अर्थात देखना चाहती है। अर्थात कृष्ण के प्रेम में इतनी विफल हो गई, इतनी व्याकुल हूँ कि मैं उनके बिना रह नहीं सकती। कौन कह रही है? गोपियां। तब ने मानती कितनी नहीं हो रही, तब यानी तो भी बिल्कुल थोड़ा सा भी मेरी आंखें नहीं मान रही है, अर्थात कृष्ण मेरी आंखें निगोड़ी हो गई है। ये जो गाली है ना, ब्रज भाषा में गाली है निगोड़ी, तो मेरी आंखें इतनी बुरी हो गई कि कृष्ण के बिना रह नहीं सकती मेरी आंखें, अर्थात कृष्ण को देखे बिना रह नहीं सकती है। बरबस ही इन दही मूढ़ता प्रीति जाए चंचल सो जोरी, अर्थात बरबस का अर्थ अचानक ही मैं नहीं देखना चाहती हूँ, फिर भी ये मेरी आंखें मूर्खतापूर्ण, दही यानी पकड़ना, अर्थात उधर की ओर पकड़ लेती, कृष्ण की नजर कृष्ण के मुख को पकड़ लेती है, अर्थात उसकी ओर देखती रहती है। प्रीति जाए चंचल सो जोरी, प्रीति का प्रेम, अर्थात मेरी आंखों को कृष्ण से जो चंचल है, कृष्ण की जो चंचल आंखें, चंचल मुख है, कृष्ण की चंचलता, उससे प्रेम हो गया। मेरी आंखों को किससे प्रेम हो गया? कृष्ण की चंचलता से, कृष्ण के जो नटखटपन से क्या हो गया? प्रेम हो गया। विवश वही चाहती उड़ी लागन, और मैं इतनी विवश हूँ कि उनके बिना रह नहीं सकती हूँ, उनको देखे बिना रह नहीं सकती हूँ। चाहती उड़ी लागन, अर्थात मैं उनको आंखों को दूर करना चाहती हूँ, पर दूर नहीं होती है, अर्थात फिर भी उड़कर उधर चली जाती है, मेरी आंखें उड़कर अर्थात उधर देखने लगती है। अटकती नेक अंजन की डोरी, अर्थात मैं काजल लाती हूँ, अंजन काजल लाकर उसको रोकना चाहती हूँ, मैं काजल डालूं थोड़ी देर बंद हो जाए, और काजल डालकर आंखें बंद होती है ना, फिर भी वो आंखें उधर देखती रहती है। कभी काजल आपने डाला, अंजन डाला क्या? डालते हो, कहने की जरूरत ही नहीं है। लड़कियों का अंजन प्रिय है, जैसे गोपियों का कृष्ण प्रिय है, वैसे लड़कियों का अंजन प्रिय। तो अटकती नेक अंजन की डोरी, अर्थात मैं अंजन की लकीरें खींच रही हूँ डोरी, फिर भी अंजन डालने में भी मेरी आंखें खुल नहीं है, तब काजल डालने में, अंजन डालने में तो और ही ज्यादा दिखाई दे रहा, और ही स्पष्ट दिखाई दे रहा, इसलिए तो डालता है, स्पष्ट दिखाई दे, सुंदरता और भी सुंदर लगेगा ना। बरबस ही इन गही चपलता, अर्थात मेरी आंखें बरबस ही उसकी चपलता की ओर चली जाती है, अर्थात चपल कृष्ण, चंचल कृष्ण की ओर चली जाती है, उसकी ओर देखने लगती है। करत फिरत हमहू सोच रही है, और ऐसा लगता है कि मेरी आंखें कृष्ण के रूप सौंदर्य को चुरा रही है, उसको चोरी कर रही है। सूरदास प्रभु मोहन नागर बरसी सुधा रस सिंधु जगोरी, सूरदास जी कह रहे हैं कि प्रभु मोहन नागर का भगवान श्री कृष्ण बहुत ही चतुर है, जो गोपियों के अपने प्रेम जाल में फंसा देते हैं। बरसी सुधा रस सिंधु जगोरी, और सुधा रूपी अमृत रस है वो बरसा रहे हैं, सुधा रूपी जो अमृत रस है वो बरसा रहे हैं, और उस रस के बरसने से जो सिंधु रूपी जो सरोवर है, जो अमृत रूपी सिंधु रूपी जो सरोवर है, वो झकोरे ले रहा है, अर्थात दिल रहा है, अर्थात कृष्ण के प्रेम वात्सल्य, कृष्ण का जो प्रेम है वो गोपियों का हृदय में झकोरे ले रहा है। क्या ले रहा है? झकोरे ले रहा है। कृष्ण को देखकर, उसके रूप सौंदर्य को देखकर उनके मन में प्रेम की हिलोरे उठ रहे हैं, गोपियों का हृदय रूपी जो समुद्र में प्रेम के हिलोरे उठ रहे हैं। तो देखो, रूपक अलंकार भी हुआ है, अनुप्रास अलंकार भी हुआ है, और उपमा अलंकार भी हुआ है ना। इन अलंकारों का अगला है चितवनी रोके घूम ने रही, श्याम सुंदर सिंधु सन्मुख सरिता उमंगी वही, प्रेम सलील प्रवाह भंवरनी मिति ने कबू नहीं, लोभ लहर कटाछ घूंघट पट करार ढई, थके पल पत नाम धीरज परती नहीं न दही, मिली सूर स्वभाव श्याम ही हैरिहु न चाही। इसमें महाकवि सूरदास जी गोपियों के माध्यम से कह रहे हैं, जिनके माध्यम से कह रहे हैं? गोपियों के माध्यम से कह रहे हैं। ये सारे सूर सागर से लिए गए पद हैं। किससे लिए गए हैं? सूर सागर से। हमने पहले पढ़े थे वात्सल्य प्रेम, वो भी सूर सागर से है, और
ये भी जो गोपी प्रेम है वो भी सादृश है। गोपी और कृष्ण का जो प्रेम है उसके बारे में सूरदास जी कह रहे हैं कि चितवनी रोके हूं न रही, अर्थात इसमें गोपियां कह रही है कि एक को सखी अपनी दूसरी सखी से कह रही है, सखी मैं अपनी चितवन का अर्थात नजरों को रोकना चाहती हूँ पर ये रुक नहीं रही है, तब कृष्ण को देखना चाहती है। मैं कृष्ण की ओर से अपने नजरों को जाने से रोकती हूँ पर ये रुक नहीं रही है। अर्थात कृष्ण के प्रेम में मेरी जो नजरें हैं, मेरी आंखें इतनी विहल हो गई, इतनी व्याकुल हो गई कि उसको रोकना चाहती हूँ, फिर भी उसको देखने से रुक नहीं रही। अर्थात मेरी आंखें हैं उनको देखना चाहती है, रोकना चाहती हूँ पर रुक नहीं रही है। तो चितवनी रोके न रही, अर्थात मैं रोकना चाहती हूँ पर रुक नहीं रही है, क्योंकि कृष्ण के प्रेम में वो इतनी मोहित हो गई, इतनी व्याकुल है कि वो अपनी नजरों को रोकना चाहती है, रुक नहीं पाती है। श्याम सुंदर सिंधु सन्मुख सरिता उन्मुखी वही, अर्थात भगवान श्री कृष्ण श्याम का होता है, भगवान श्री कृष्ण सुंदर सिंधु सन्मुख, अर्थात सिंधु अर्थात सरोवर के समान है, अर्थात सुंदर है, सरोवर के समान है, सरिता उन्मुखी वही। और इस प्रकार ऐसा लग रहा है कि उसका जो प्रेम है वो सरिता की तरह बह रहा है, उनका जो सुंदरता है, जो सुंदरता रूपी जो प्रेम है वो सरिता की तरह, नदी की तरह बह रहा है। और उस बहते हुए जो प्रेम के कारण, बहती हुई सुंदरता का गोपियां अपने आप को रोक नहीं पा रही है। प्रेम सलील प्रवाह, और उसका प्रेम है सलील का जल, अर्थात उसका प्रेम जल रूपी है, जल के समान है पवित्र, ऐसा है जल के समान पवित्र है। बावरनी, और जिस प्रकार भंवरे उस जल की ओर मंडराते रहते हैं, उस कमल की ओर मंडराते हैं, उसी प्रकार भौरे भी मंडरा है, उनकी आंखों के चारों ओर उनकी नजरें जो जितनी गोपियां हैं वो मंडरा रही है। मिति ने कबू नहीं, अर्थात मैं उनको बुलाना चाहती हूँ, उसको भूलना चाहती हूँ पर भूल नहीं पाती हूँ, कभी भी भूल नहीं पाती हूँ। लोभ ले कटाक्ष, और मेरे मन में जो प्रेम की जो लोभ है, प्रेम का लोभ है, वो लहर की तरह कटाक्ष कर रहा है, कटाक्ष का तिरछी नजरों से मैं देखना नहीं चाहती हूँ। पर कृष्ण के प्रेम का जो लोभ है वो इतना है कि मैं अपने आप को रोक नहीं पाती हूँ और तिरछी नजरों से उनको देखती रहती हूँ, मतलब कटाक्ष रूप से उनको देखती रहती हूँ। घूंघट पट करार रही, और मैं आंखें रूपी जो पलके हैं उनका जो पट यानी वस्त्र, उसका वस्त्र ढक लेती हूँ, मतलब आंखें पलके मूंद लेती हूँ, फिर भी मैं ढक नहीं पाती हूँ, फिर भी ढक नहीं पाती हूँ, फिर भी मुझे कृष्ण का जो रूप सौंदर्य दिखाई देता है। थके पल पथ, अर्थात पल रूपी जो पथिक रूपी जो पल है वो थक जाते हैं, फिर भी आंखें देखना नहीं सकती है, अर्थात पलकें थक जाती है, फिर भी वो कृष्ण के रूप सौंदर्य से भरती नहीं है, फिर भी वो संतुष्ट नहीं हो पाती, उनको देखती रहती है। नाव नीरज परती नहीं नारी, और जिस प्रकार जो नाव है समुद्र में जो नदी में बहती रहती है और धीरज परती, अर्थात फिर भी वो जो मेरी जो जीवन रूपी जो नाव है, शरीर रूपी नाव है, वो धीरज नहीं धारण करती है, अर्थात धीरज नहीं रहती, अर्थात फिर भी जो मेरी आत्मा है, मेरा मन है, वो कृष्ण की तरह कृष्ण की ओर लगा रहता है। मेरा जो पथिक रूपी जो पल है वो मार्ग देता रहता, पथिक थक जाता पर मेरी आंखें नहीं थकती है, और जो नाविक होता है वो नाव चलाते थक जाता, पर जो मेरा शरीर रूपी नाव है वो कभी उसकी ओर से थकती। मिली सूर सुभाव श्यामी, और इसमें गोपियां कह रही, सूरदास जी के माध्यम से कह रही, सूरदास जी कह रहे कि जो श्याम का स्वभाव है, स्वभाव है, फेरू ने सही, अर्थात उसको नहीं चाहते हुए भी चाहना पड़ता है, नहीं, अर्थात गोपियां दूर रहना चाहती है, फिर भी वो उसके प्रेम से, उसके मोह से, कृष्ण प्रेम से दूर नहीं रह पाती है। बूझत श्याम कौन तू गोरी, देखो ये आपने 10वीं में पढ़ा हुआ है ना। बूझत श्याम कौन तू गोरी, कहाँ रहती काकी है बेटी, देखी नहीं कबू ब्रज खोरी, पढ़ी ना, सुनना है। काहे को हम ब्रज तन आवती, खेलती रहती आपनी पोरी, सुनत रहती सर्वनन नंद ढोता, करत फिरत माखन ददी चोरी, तुमरे कहाँ चोरी हम ले हैं, खेलन चलो संग मिली जोरी। सूरदास प्रभु रसिक शिरोमणि बातन बुरी, राधिका गोरी। इसमें महाकवि सूरदास जी कह रहे हैं, और सूरदास जी के माध्यम से जो गोरी, गोरी का अर्थ था राधा, और श्याम का अर्थ है कृष्ण। राधा और कृष्ण का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि इसमें पहले कह रहे हैं कि बूझत श्याम कौन तू गोरी, अर्थात भगवान श्री कृष्ण
से पूछते हैं, राधिका से पूछते हैं कि पूछते श्याम कौन तू गोरी, हे गोरी तुम कौन हो, तुम कौन हो? तो राधा कहती कहाँ रहती काकी है बेटी, देखी नहीं कबू ब्रज गोरी, अर्थात तुम कहाँ रहती हो? कृष्ण भगवान और क्या पूछ रहे हैं, छोटे बच्चे हैं, बालकन में, कि तुम कहाँ रहती हो, किसकी बेटी हो, किसकी बेटी हो, किसकी पुत्री हो? देखी नहीं कबू ब्रज गोरी, और तुम्हें कभी ब्रज की खोरी यानी गलियों, खोरी यानी गलियों, अर्थात तुम्हें कभी ब्रज की गलियों में हमने कभी आज तक नहीं देखा है, तुम आज ही दिखाई दी हो, तुम कहाँ रहती हो, किसकी बेटी हो? कौन पूछ रहे हैं? कृष्ण। काहे को हम ब्रज तन आवती, खेलती रहती आपनी कोई। और फिर राधिका जी कह रही है कि हम क्यों आए ब्रज गलियों में, काहे को हम ब्रज तन आवती, अर्थात ब्रज के तन, अर्थात ब्रज में क्यों आए, हम ब्रज में क्यों आए? हम तो अपनी कोड़ी में, अपनी पोल है, पोल होती है ना, ये कमरा उसके सामने जो बरामदा वगैरह होते हैं, तो हम तो अपने पोल में खेलती रहती हैं, हम क्यों ब्रज तन जाएंगे, हम ब्रज में क्यों नहीं, ये तो हमारा घर है, तुम आए हो यहाँ। कौन कह रही है? राधिका कह रही है हम तो यही है, अपने पोड़ी में खेल रहे हैं, तुम आए हो, तुम आए हो। सुनत रहती सुनवत सर्वनर नंद ढोका करत फिरत भागत नदी चोरी। और गोपियां कह रही है, सॉरी राधिका जी कह रही है कि हमने सुना है, क्योंकि हम तो अपने घर पे ही खेलते रहते हैं, अपनी पोल में खेलते रहते हैं, तुम ही आए हो। और गोपियां और वो सॉरी राधिका जी और कह रही है कृष्ण को चिढ़ाने के लिए कि हमने सुना है, हम सुनती रहती हैं, हम सुनती रहती हैं, कि श्रवण यानी सुनना, हम कानों से सुनती रहती हैं, सुनत रहे कि सर्वजन का कान, हम कानों से सुनती रहती हैं कि नंद छोटा, अर्थात नंद का पुत्र, छोटा का होता है पुत्र, अर्थात नंद का पुत्र करत फिरत माखन दधी चोरी, अर्थात हमने अपने कानों से सुना है, सुनती रहती हैं या सुना है कि एक नंद का पुत्र है जो इस ब्रज की गलियों में आया हुआ अभी वर्तमान में, और वो जगह जगह माखन और दही की चोरी करता रहता है। कौन कह रही है? राधिका जी। तुमरो कहाँ चोरी हम ले है, खेलत चलो संग मिली डोरी। और फिर कृष्ण भगवान वापस कहते हैं कि हमने तुम्हारा क्या चुराया है, तुम कह रही हो माखन दही चोरी करते फिरते, तो हमने तो तुम्हारा तो चुराया नहीं, चुराया किसी और का होगा, पर तुम हमें चोर क्यों कह रही हो? अर्थात तुमरो कहाँ चोरी हम ले हो, तुम्हारा हमने क्या चुरा लिया है, तुम्हारा हमने क्या चुरा लिया है? खेलत चलो संग मिली डोरी, चोरी चोरी मत करो, चलो हम दोनों जोड़ी बनाकर, हम दोनों मित्र बनकर, हम दोनों दोस्त बनकर खेलते हैं, जोड़ी बनकर खेलते हैं, खेलने चलो संग मिली डोरी, अर्थात मेरे संग चलो, हम दोनों जोड़ी बनाकर मित्र बनकर खेलेंगे, दोस्त बनकर खेलेंगे। सूरदास प्रभु रसिक शिरोमणि, सूरदास जी कहते हैं कि जो भगवान है प्रभु वो रस के शिरोमणि है, अर्थात आनंद बरसाने वाले हैं, बातनी अर्थात अपनी बातों में, गुरु यानी भोली, राधिका को फंसा लेते हैं, अर्थात अपनी बातों में मोहित कर लेते हैं, अर्थात राधिका को, चतुर राधिका को भगवान श्री कृष्ण अपनी मधुर मधुर बातों में फंसा लेते हैं। इतनी अच्छी बात है ना? हाँ, तो इसमें भी देखो कहाँ रहती काकी है बेटी, काहे को अनुप्रास बंगाल, नंद का पुत्र है ना, खेलन चलो संग मिली डोरी, तो ऐसे रूपक और उपमा अलंकारों का प्रयोग हुआ है, अनुप्रास भी है। अगले में देखो सजनी नीर की हरि को रूप, मनसी बचसी बिचारी देखो अंग अंग अनूप, कुटिल केश सुदेश आलिंगन, बदन सरद सरोज, मकर कुंडल किरनी की छवि, दूरद फिरती मनोज, अरुण अधर कपोल नासा, सुभग इसद आस, दसन की दुति तरित नव शशि, भरकुटी मदन विलास, अंग अंग अनंग जीते, रुचिर पूर्व बनवाल, सूर शोभा हटे पुरण, देत सुख गोपाल। इसमें सूरदास जी भगवान श्री कृष्ण और गोपियों का वर्णन करते हुए कहते हैं, और गोपियां अपनी एक सखी से कहती है सजनी नीर की हरि को रूप, हे सखी मैं हरि के रूप को देखना चाहती हूँ, देख रही हूँ, अर्थात हरि का जो रूप अति प्रिय है जिसको मैं निरख रही हूँ, मैं देख रही हूँ। मन से वचसी विचारी देखो, और मैं मन से वचन से विचार करती हूँ, विचार करके देखती हूँ, विचार करके, तुम भी मन से वचन से
विचार करके देखो, अंग अंग अनूप, उनके जो भगवान श्री कृष्ण के वो एक एक अंग अनूप है, सुंदर है। कैसे है? सुंदर। अर्थात हे सखी, तुम भी मेरी तरह मन से वचन से विचार करके देखो कि कृष्ण कितने सुंदर है। उनके अंग अंग से अनूप अर्थात सौंदर्य झलक रहा है। क्या झलक रहा है? सौंदर्य झलक रहा है। कुटिल केश सुदेश आलिंगन, उसके जो केश है वो कुटिल है, टेढ़े है, घुंघरालू है। कैसे है? घुंघरालू। केश मतलब बाल, कृष्ण के बाल घुंघरालू है ना, देखा क्या आपने? फोटो में देखोगे, ओरिजिनल कहां से देखोगे? ओरिजिनल देखो तो छोटे बच्चे को देखो, वही कृष्ण भगवान है। हाँ, कुटिल केश सुदेश आलिंगन, और जो कुटिल उनके जो टेढ़े टेढ़े केश है वो सुंदर लग रहे हैं, और ऐसे लग रहे हैं जो भोरे हैं वो आलिंगन कर रहे हैं, अर्थात लिपटे हुए हैं, अर्थात लिपटे हुए हैं। बदन सद्र शरद सरोज, उनका जो बदन है, शरीर है, वो शरद रूपी सरोज के समान लगता है, शरद रूपी कमल के समान सुंदर कोमल लगता है। इनका जो शरीर है भगवान श्री कृष्ण का, वो सुंदर शरीर है, वो कोमल लगता है। तो छोटे बच्चे का शरीर होता है कोमल होता है, होता है ना। मकर कुंडल किरणी की छवि, और उनके जो कुंडल है कानों में वो मकराकृति के हैं, मीन की आकृति के हैं, मकर की आकृति। मकर का मगरमच्छ होता ना, क्या मछली होती है? तो मकराकृति कुंडल की छवि, अर्थात उनके कानों में जो बड़े बड़े कुंडल है वो मकर के आकार के सुंदर शोभायमान है। दुरत फिरत ननोज, और दुरत अर्थात उनके जो ऐसे लग रहा मनोज का अर्थात कामदेव, अर्थात कामदेव की तरह सुशोभित हो रहे हैं, कामदेव की तरह सुशोभित हो रहे हैं। अरुण अदर कपोल नासा सुबस इसद आस, और उनके अरुण अदर, उनके होठ है लाल लाल लग रहे हैं। अरुण का अर्थ लाल, अरुण का अर्थ होता है लाल, उनके होठ है वो लाल लाल। कपोल, कपोल का अर्थ होता है गाल, उनके गाल भी सुंदर सुंदर लग रहे हैं। कैसे लग रहे हैं? सुंदर सुंदर। छोटे बच्चे के गाल सुंदर सुंदर होते हैं, एक आपके हैं, एक बूढ़े व्यक्ति के हैं, एक मेरे हैं, और एक छोटे बच्चों के होते हैं। कितने एक क्यूट होता है छोटा बच्चा, कितना प्यारा सा होता है। तो छोटे बच्चे का वर्णन है कि अरुण अदर कपोल नासा, अर्थात उनके जो सुंदर सुंदर होठ है वो लाल लाल होठ, और उनके गाल बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। सुबह ईसद आस, बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। दसन की दूती तड़ित नव शशि प्रकृति मदन विलास, उनके जो दांत है वो बिजली की तरह चमक रहे हैं। छोटे बच्चे के दांत सफेद सफेद होते हैं, दूध के दांत होते हैं ना, दूध के दांत होते हैं, दूध के नहीं है। अपने तो एक बार गिर के आए हैं, अपने कोई हाथी जैसे, कोई चूहे जैसे, कैसे कैसे आ गए। उनके बच्चे के सुंदर सुंदर दांत होते हैं ना। कोई घर में आस पास में बच्चे हुए उनके दांत दिखा, देखना उसके दांत भी आपको दांत देगा, दोनों शीशे के पास में जाकर उसका दांत दिखा और उनके अपने दांत देगा, किसके दांत सुंदर होंगे? हाँ, तुम्हारे। ऐसी बात है। हाँ, दसन की दूती तड़ित नव शशि, और जब उनके दांतों की, दसन का दांत, दांतों की दूती का चमक, तड़ित का बिजली, अर्थात उनके दांत है, जब वो दांत दिखते हैं तो ऐसा लग रहा है जैसे बिजली चमक रही है, बिजली की तरह चमक रहे हैं। नव शशि अर्थात ऐसा लग रहा है कि जो नया चंद्रमा है, पूर्णमासी का चंद्रमा, ऐसे उनके दांत चमक रहे हैं। भुरकुटी यानी भौहें, मदन विलास, और ऐसा लग रहा है जैसे कामदेव के जो आनंदित है, कामदेव की तरह मुग्ध मोहित है, उसी तरह उनकी भ्रुकुटी भी सुंदर लग रही है और विलास में आनंद में डूबे हुए हैं। अंग अंग आनंद जीते, और ऐसे लग रहा है अंग अंग से कामदेव के जो समान सुंदरता झलक रही है। ऐसे लग रहा है उन्होंने कामदेव को जीत लिया। नहीं कहा कामदेव, ऐसे लग रहा है कि भगवान श्री कृष्ण ने किसको जीत लिया है? कामदेव को। ये किसको कह रही है? अपनी सखी को कह रही है। एक गोपी दूसरी सखी को कह रही है, एक सखी दूसरी कह रही है। रुचिर उर बनमाल, और उनके उर का हृदय पे वन की माला सुशोभित हो रही है, रुचिमान लग रही है, सुंदर लग रही है। सूर शोभा हृदय पूर्ण देत सुख गोपाल। सूरदास जी कह रहे हैं कि जो उनकी जो भगवान श्री कृष्ण के जो शोभा है वो अर्थात उनके हृदय की जो शोभा है बहुत ही बढ़ रही है। देत सुखन गोपाल, अर्थात वो गोपाल अर्थात गोपालों को सुख दे रही है, गोपियों को सुख दे रही है, गोपालों को सुख दे रही है, आनंद प्रदान कर रही है। क्या कर रही है? आनंद प्रदान कर रही है। बस इतना ही करेंगे।